हर्षा, क्या आप मुझे देख पा रही हैं? आप कहाँ पे हैं? आप सुरक्षित तो हैं? सुना कि आपको कहीं छुपने को बोला गया है जैसलमेर में? जी, देखिए हम बाहर रोड पे थे जहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था कि दोनों तरफ से कुछ या तो ड्रोन या किसी तरह का लाइट का मूवमेंट हो रहा है और आवाज़ें भी आ रही थी धमाकों की, एयर में ही आ रही थी। इसलिए फिर हम वहाँ से निकले और हमने कहा कि हम सेफ पेस पे जा सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए, हम जैसलमेर में आने की कोशिश कर रहे थे, एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और इस आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज है, यहाँ पर एक आर्मी की गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर, अब यहाँ से कुछ देर पहले ही निकली है। लेकिन हमको उन्होंने बोला है कि आप यहीं पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि दोनों तरफ से उन्होंने बोला है, आर्मी के जो जवान थे उन्होंने हमें बताया कि दोनों तरफ से या तो यहाँ से फायरिंग हो रही है और वहाँ से कुछ रिटेलिएशन हो रहा है ड्रोन का, तो दोनों तरफ से आ रहा है, आप आबादी की तरफ मत जाइए। तो अभी भी मैं जैसलमेर से 4 किलोमीटर दूर हूँ। मेरे साथ श्रीकांत हैं जो मेरे सहयोगी हैं, जैसलमेर के रहने वाले हैं, वो रेगुलरली इन टच विद हैं जैसलमेर के लोगों से। आपने घर पे भी बात करी है, लोगों से भी बात की, क्या हुआ है वहाँ? मैडम, घर पे बात की, आसपास के लोगों से, इन्फॉर्मर्स से बात की, तो अचानक जो है वो धमाकों की आवाज़ सुनी और एकदम से लोग घबरा गए। बाहर जब आकर देखा तो पुलिस जो है वो पहुंच चुकी थी सिटी में, लोगों को अंदर भेज रही थी बार बार। कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा अचानक से धमाकों की आवाज़ आई और फिर एकदम फास्ट मूवमेंट एक निकला लाइट का, और उसके बाद कुछ ऐसी लाइट्स निकली जो ड्रोन जैसी लगी, क्योंकि ब्लिंक करते हुए निकली। तो जैसे हमने भी देखा श्रीकांत, जब हम लोग जब रुके थे हमने देखा ब्लिंक करती हुई रेड लाइट्स निकल रही थी आसमान जैसे में। पहले आए तो ब्लिंक करती हुई रेड लाइट आई और चंद मिनटों बाद एक रोशनी और धमाकों की जो आवाज़ सुनाई दी कंटिन्यू 2-3 बार। तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ आबादी है, अगर अटैक हुआ है तो ये दोनों ही डेंजर जोन है। हम लोग अभी सेफ यहाँ पहुँचे, आर्मी ने हमें रोक लिया है। अब कितनी देर तक ये मूवमेंट चलेगा ये तो अब नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट तो हुआ है। जैसलमेर एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की जो सूचना है वो मिल रही है, क्योंकि यहाँ का जो सिविल एयरपोर्ट है वो भी यहाँ की जो है वो सेना की हवाई पट्टी पर ही चलता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा कह सकते हैं डेंजर होगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। जी बिल्कुल। तो हम आपको ये प्राथमिक जानकारी बता रहे हैं, हमको कोई आधिकारिक रूप से हम बात नहीं कर पाए हैं। श्रीकांत ने कोशिश भी की थी, और अगर आपको सुनाई दे रहा है तो अभी मेरे पीछे हल्का सा एक धमाका हुआ है जी। जो धमाके की अभी आवाज़ आई है। अभी एक मेरे पीछे ही एक शायद धमाका हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या है, कुड बी लाइटनिंग ऑल्सो, पर मेरे को एक अभी धमाके की आवाज़ आई थी। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और आज यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर जो है एक सेफ जोन में रुक गए हैं और हमको बताया गया है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे खतरा है। क्या हुआ? अच्छा, कोई यहाँ से निकलते हुए कुछ बोल रहे हैं। ठीक है हर्षा, अपना ध्यान रखिए। हम आपके साथ आपके आते रहेंगे। आप वहीं जहाँ पर आप हैं किसी पुल के नीचे अपने को सुरक्षित रखिएगा, हम आपके पास आएंगे, अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जो बात श्रीकांत कह रहे थे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसलमेर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है और जैसलमेर में एक तरीके से पूरा ब्लैकआउट है। ये वो तमाम शहर हैं जहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया। करीब 1-1.5 घंटे से अखनूर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, किश्तवाड़, जैसलमेर, ये वो तमाम पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और एहतियात बरतने को लोगों से कहा जा रहा है। मुकेश सिंह सिंगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आप श्रीनगर में हैं, क्या वहाँ भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है? देखिए सुमित, मैं अभी श्रीनगर में हूँ। हालांकि अभी यहाँ पर धमाकों की आवाज़ नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं या जो पहाड़ों में कैंप हैं आर्मी के, वहाँ पर भी जो लाइट जलती थी वो भी लाइट ऊपर पूरी तरह से बंद कर दी गई है और आसमान से लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। और फिलहाल श्रीनगर में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई ड्रोन अटैक हुआ है। लेकिन इसके पास जो सीमावर्ती ज़िले हैं जिसमें कुपवाड़ा है, इसके अलावा उरी का सेक्टर है, इसके अलावा नौगाम है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि हैवी फायरिंग हो रही है। कुपवाड़ा के पास जो चौकी वाला इलाका है उसको पूरा खाली करा लिया गया है, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि जो पाकिस्तान की ओर से हैवी फायरिंग की जा रही है और उसके चलते जो भारतीय सेना है वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो अक्रॉस एलओसी यानी कि पूरी एलओसी पर तमाम जो सेक्टर हैं उन सेक्टरों में लगातार पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी गन से फायरिंग की जा रही है, स्मॉल आर्म से फायरिंग की जा रही है और ये फायरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि फायरिंग के चलते क्या कोई नुकसान हुआ है इसके चलते इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। जी।